नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? जैसे ही आपने थंबनेल देख लिया है, आपको इतना तो पता चल गया है कि आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है रिगार्डिंग फार्मेसी। एक डायलॉग बोलूं? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्यों मैम ये बोल रहे हो? आप में भी शायद मेरी बात से एग्री करोगे कि जब से हमने सोचा है कि हम फार्मेसी में एडमिशन लेंगे, तब से हम यही देखते आ रहे। पहले कुछ और वो डेट्स आई, फिर चेंज होके फिर से दोबारा पूरा रिवीजन हुआ और अभी तो डेट्स भी नहीं आ रहे। अभी उन्होंने बोला कि हम देंगे आराम से, ठीक है, आप वेट करो, मजे करो। और यहाँ पे अगर इस वक्त की मैं बात करूं तो बहुत सारे फार्मेसी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि काश मैंने JEE दी है या फिर नीट दी है तो मैं BSc कर लेता, या फिर चलो मैं कुछ और कर लेता तो अच्छा होता, या फिर BMS BHMS कुछ कर लेता। फार्मेसी तो मतलब पता नहीं होगा कि नहीं होगा इस जन्म में, है ना? वही थॉट आ रहे हैं ना, कोई इशू नहीं है दोस्तों। मैं आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली फार्मेसी प्रोसेस क्या है, कैसे चलने वाली है और डिले क्यों हो रही है। इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है आपकी और मेरी यूट्यूब चैनल प्रियेश ज्ञानपीठ पे। क्या करना है दोस्तों? वीडियो को लाइक करना है और अपने सारे दोस्त जितने भी फार्मेसी में है सबको शेयर कर देना है ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा जो बच्चे हैं टेंशन में है, एंग्शियस है, बहुत सारे बच्चे तो डिप्रेशन में भी चले गए बिकॉज बेचारे कंफ्यूज हो गए कि वो करे तो करे क्या। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे ACPC के नोटिस की। तो उन्होंने कुछ ये बोला है, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स फॉर जो भी इस बार एडमिशन लेने वाले हैं इन फर्स्ट ईयर फार्मेसी या फिर डिप्लोमा फार्मेसी वाले बच्चों के लिए है। ऑलमोस्ट 17+ ऐसी कॉलेजेस है जिनको अभी भी वो मंजूरी नहीं मिली, एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल नहीं मिला है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। पहले जब उन्होंने सर्कुलर बोला था कि 30 जुलाई तक, उस वक्त भी हमने वो वही रीजन दिया था कि अभी भी ऐसी बहुत सारी कॉलेजेस है, फार्मेसी कॉलेजेस है जिसको अभी एक्सटेंशन अप्रूवल नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम आपको बाद में बताएंगे। और बाद में उन्होंने बोला था कि वो हमें 31 जुलाई के आसपास बताएंगे, नहीं बताया। फिर से ऑन 6 अगस्त फिर से हमें एक सर्कुलर, वही सेम सर्कुलर मिला और उस वक्त भी हमें सेम ही चीज जानने के लिए मिली कि अभी भी ऐसी बहुत सारी कॉलेजेस है जिनको एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल नहीं मिला है। तो उसकी वजह से, और वो कितनी कॉलेजेस है, मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे पता चला है कि 17+ कॉलेज अभी इतनी है जिन्होंने अभी एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल नहीं लिया है, जिसकी वजह से फार्मेसी एडमिशन डिले हो चुके हैं। लेकिन आप बोलेंगे मैम डिले हो चुके हैं, वो तो समझ में आ गया, वो पता है। कितना डिले होगा आप वो मुझे बता सकते हो? मुझे लगता है मैक्सिमम 10 to 12 डेज, मतलब आज दिन जब आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद 10 to 12 डेज में आपका जो फार्मेसी प्रोसेस है वो शुरू होगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है? 2 चीजें याद रखनी है। क्या दोस्तों? अगर आपने इंजीनियरिंग के मेरे वीडियोस देखे ACPC का, तो वो जब भी जितने भी राउंड होते थे, वो राउंड में चॉइस फिलिंग करने के लिए, सीट एक्सेप्टेंस करने के लिए वो 3 या 4 दिन का टाइम देते थे। बट बिकॉज ऑफ यू आर वेरी 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 लेट फार्मेसी वाले बच्चे, तो इसकी वजह से मे भी शायद वो सारे राउंड में आपको 1 या फिर 2 दिन का ही टाइम दे सकते हैं। और इस तरह से जो प्रोसेस, पूरी आपकी जो प्रोसेस होती है फार्मेसी की, अगर वो 35 या फिर 40 डेज से चलती है, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे विदिन इन 15 to 20 डेज। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपका प्रायोरिटी लिस्ट रेडी होना चाहिए कि भैया इतनी 10 कॉलेज है जहां पे मुझे जाना है। अगर ये नहीं मिले तो मुझे यहाँ पे जाना है। अगर गुजकेट के बेस थ्रू मुझे ये वाली कॉलेज मिल रही है तो मैं यहाँ जाऊंगा, और नीट के बेस थ्रू मुझे मिल रही हो तो यहाँ पे जाऊंगा। ये रिसर्च आपका रेडी होना चाहिए, बिकॉज ये रिसर्च करने के लिए वो आपको 3 या 4 दिन का टाइम नहीं देंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट चल रहे हैं। There are approximately more than 110 pharmacy institute in the state and 10,000+ सीट्स है। स्टूडेंट्स जो इस बार गुजकेट के एग्जाम, नीट और JEE की एग्जाम दी है उन्होंने, और जो पास हुए 10+2 मतलब 12th पास किया है PCM विद द PCB, वो एलिजिबल है फार्मेसी एडमिशन के लिए, वो हम सबको पता है। यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नॉट हियर द फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स रिसीव सीट अप्रूवल्स एवरी ईयर। उनको सीट अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्या भैया हमारे यहाँ पे फार्मेसी कॉलेज चलती है, बट बिकॉज ऑफ उन्होंने नहीं लिया है, वो लाइसेंस अप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। उन्होंने बोला है कि इस बार 2025-2026 की अगर हम बात करें, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड न्यू इंस्टीट्यूट अप्रूवल। मतलब अगर आपने थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूट रिसर्च की है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी न्यू इंस्टीट्यूट का लिस्ट आएगा जो इस बार नई ओपन कर रहे अपनी कॉलेज में फार्मेसी थिंग्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स कॉलेज है,
एक्स कॉलेज में अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग चल रहा था, लेकिन इस बार 2025 2026 में मे भी शायद उन्होंने फार्मेसी भी शुरू किया हो। तो आपको ये सारे लिस्ट अपडेटेड रहने पड़ेंगे कि ऐसी नई कौन सी कॉलेजेस हैं जिन्होंने फार्मेसी शुरू किया है। द अप्रूवल ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट 6-8 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल रिसीव किया। ऐसे भी बहुत सारे, मतलब 70% ऑफ पार्ट अगर देखें तो अभी भी उन्होंने एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सारी प्रोसेस डिले हो रही है। सिंस द काउंसिल हैज नॉट अप्रूव्ड दिस सीट्स, द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी हैज नॉट कंप्लीटेड द एफिलिएशन प्रोसेस नहीं हुआ है, और उन्होंने बोला है कि डिले तो हो रहा है लेकिन आगे की प्रोसेस जो है हम 25 अगस्त को डिक्लेयर करेंगे। दिस डिसीजन हैज बीन मेड इन अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। हमें नहीं लगता है, मुझे डेफिनेटली नहीं लगता है कि उन्होंने ये जो डिसीजन है वो बच्चे की भलाई के लिए लिया है या फिर बच्चों का कंफ्यूजन, मुझे लगता है दूर नहीं किया, उन्होंने बच्चों को और कंफ्यूजन ज्यादा दे दिया कि अभी लिस्ट आई नहीं है, आप अभी भी अप्रूवल दे रहे हो, बच्चों ने कुछ लिस्ट बना रखी है, तो वो अभी डिसाइड कैसे करेंगे उनको कौन सी कॉलेज में जाना है ना दोस्तों। तो ये रही आपकी बात। अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, पता है वो क्या है? वो है जहां पे हम बात करेंगे दोस्तों कि मैडम हम वेट कर रहे हैं, तो ये जब वेटिंग हमारा कहते हैं ना क्या, वेटिंग वाला जब सिनारियो चल रहा है तो उस वक्त हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, मैम आप क्या बोल रहे हो यार, मुझे नहीं लगता है कि ये जो डिले हो रहा है कोई अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है नया कुछ सीखने की, नया कुछ काम करने की। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे पॉइंट खत्म हुआ कि क्या क्या हो रहा है वो खत्म कर देंगे। वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। लाइफ में हर बार जितना पढ़ाई करते हैं उससे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर अगर ज्यादा फोकस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और समटाइम्स लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि वो कुछ काम के नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपको लगता है कि वो किया है तो बहुत मैं अगर बात करूं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी और एज अ सिंगल वुमन गर्ल कुछ भी समझ लो, और जब मैंने सवाल किया वहां पे कोई दोस्त नहीं थे, तो अभी कहीं पे भी कोई भी पर्सन मुझे कहीं पे भी रख देगा तो मैं सब कुछ हैंडल कर दूंगी अकेले और मुझे सब कुछ आता है। तो लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस बहुत काम पड़ते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे चले गए कुछ काम करने के लिए, कैंप में चले गए, तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 3 या फिर 4 साल बाद अगर कहीं पे अगर आपको घर से दूर जॉब मिलती है तो उस वक्त आपको ऐसा ना लगे मैं क्या करूंगा अकेले, मुझसे होगा ही नहीं, लेकिन पहले से ऐसी आदत होनी चाहिए। हो क्या रहा है कि सजेशन फॉर स्टूडेंट्स व्हाइल वेटिंग, क्या करे वो एकेडमिक प्रिपरेशन। ऐसा तो है नहीं भाई कि आपको पीसीएम या फिर पीसीबी सब कुछ आता है, थोड़ा बहुत तो पोर्शन होगा, और उसमें भी खास करके मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें पकड़ आपकी ज्यादा अच्छी होनी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है तो आपको केमिस्ट्री रिवाइज शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे फार्मेसी में ऐसे पोर्शन हो गए जो आपके केमिस्ट्री के बेस्ड हो गए। दूसरी अगर हम बात करें तो स्किल डेवलप करो। कैसी? बेसिक कंप्यूटर स्किल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी फील्ड करो, कुछ भी फील्ड में चले जाओ, कंप्यूटर में पावर पॉइंट, एक्सेल, फिर पीपीटी बनाना, वो सारी चीजें आप, बिकॉज पीपीटी एक ऐसी चीज है जहां पे आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में चले जाओ, आपको वहां पे पीपीटी प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी और आपको वो आना चाहिए। नेक्स्ट पोर्शन वही है मेरा, सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको वो आना चाहिए कि किस तरह से उस पीपीटी को प्रेजेंट किया जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 3-4 दोस्त घर पे आ जाओ, किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करो, चाहे चलो टॉपिक ले लिया सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, 4 दोस्त से डिबेट करना शुरू किया, 2 बच्चे यहाँ पे 2 बच्चे यहाँ पे, किसी ने रिसर्च किया एडवांटेजेस के बारे में, किसी ने रिसर्च किया डिसएडवांटेजेस के बारे में, और 1 बाय 1 वो अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू किसी के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखते जा रहे हो ना दोस्तों, होप सो देख ही रहे हो। और यहां तक मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा हाँ मैम कि ये जो वीडियो आपने रखा है उसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी हुआ है, और नई ऐसी चीजें जो हम नहीं कर पा रहे थे या फिर हमने सोचा ही नहीं था उसके बारे में आपने बता के बहुत अच्छा काम किया है, तो मुझे कमेंट में बोल देना हाँ भाई। ओके और टेंशन मत लो भाई, फार्मेसी की पूरी प्रोसेस में अच्छे से करवाऊंगी विद चॉइस फिलिंग एंड एवरीथिंग। ओके नेक्स्ट टाइम वॉलंटियरिंग वर्क करो भाई आप,
क्या करो, वॉलंटियरिंग वर्क, जैसे कि आप कहीं पे हेल्थ कैंप में चले जाओ, लोकल क्लिनिक्स में चले जाओ, या फिर एनजीओ में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैम ये काम कौन करे, हम तो घर पे बैठ के ओटीटी पे सीरीज देखेंगे, मूवीज देखेंगे, बस तो फिर पूरी जिंदगी आप मूवीज ही देखना। हाँ भाई, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एसीपीसी की वेबसाइट को बार बार चेक करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रियेश ज्ञानपीठ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन स्टार्ट करके रखिएगा। जब भी आपकी फार्मेसी की प्रोसेस शुरू होगी, मैं यहाँ पे टपक जाऊंगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, फिर तो बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, टेंशन में, आई नो दैट। काम रहिए, फोकस रहिए, and sometimes delays can be turned into the opportunities। कौन से वाले बच्चों के लिए, ऐसे वाले बच्चे के लिए जो इस वेटिंग एरिया का पार्ट करते हैं, मतलब जो वेटिंग वाला पोर्शन है ना, अभी वो वेट कर रहे हैं, उस बीच में अगर वो कोई स्किल को डेवलप करते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, तो उनके लिए ये जो वेटिंग वाला जो पोर्शन है लाइफ का, वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप वो सिर्फ और सिर्फ वेट करना चाहते हो या फिर वो डिले को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो। और नेक्स्ट, कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी, ताकि अगर आप कॉलेजेस चाहो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़े तो आपको फटाफट आपकी प्रोसेस शुरू हो जाए। और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मेरे से चैनल से चाहिए, उसके बारे में कमेंट मुझे करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगी या फिर उसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है इस चैनल के बारे में। सारी अपडेट फार्मेसी की आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।